समझते हैं क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। ये प्रश्न है और इसे समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जन्म के समय ही लड़कियों के अंडाशय में कई लाख अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। जिस समय लड़कियों का जन्म होता है ना, उसी समय कई लाख यहां पर छोटे छोटे अंडाणु होते हैं जो डेवलप नहीं किए होते, अपरिपक्व होते हैं, विकसित नहीं होते हैं। कई लाख होते हैं अंडाशय में, कई लाख अंडाणु परिपक्व अवस्था में होते हैं, मतलब डेवलप नहीं होते पूरी तरह से, लेकिन कई लाख होते हैं। ये दो अंडाशय है, कई लाख अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। किशोरावस्था आने पर, जब किशोरावस्था आ जाता है लड़कियों में, किशोरावस्था का उम्र क्या है? लगभग 11 साल। जब 11 साल आ जाता है, 11 से 19 के उम्र को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। तो जब किशोरावस्था अनिवार्य हो जाता है, 11 वर्ष जैसे ही पूरा होता है, तो किशोरावस्था आने पर प्रत्येक अंडाशय से, इस अंडाशय और इस अंडाशय से बारी बारी, मतलब एक बार इससे, एक बार इससे, एक महीना इससे तो एक महीना इससे, बारी बारी से प्रत्येक महीना एक अंडाणु विकसित होकर अंडवाहिनी में आता है। एक अंडाणु जो है विकसित होकर कहा जाता है? यहां आ जाता है। मान लो इस महीने इस अंडाशय से अंडाणु आया है, तो अगला महीना इस अंडाशय से अंडाणु विकसित होकर यहां आएगा। ठीक है, एक महीना इधर से और दूसरा महीना इधर से, बारी बारी से आता है, विकसित होकर अंडवाहिनी में आता है। अंडवाहिनी आप जान रहे हैं। जैसे ही अंडाणु अंडवाहिनी की ओर गति करता है, यहां से जैसे ही चलता है, ठीक है, यहां से जैसे ही चला, वैसे गर्भाशय की दीवार, ये जो दीवार है गर्भाशय की दीवार, ये मोटी होने लगती है। गर्भाशय की दीवार पोषक पदार्थ का जमा कर, मतलब जो भोजन कर रही है लड़कियां, उसी से तो पोषक पदार्थ मिलेगा, तो वो यहां पर एक लेयर उसका बन जा रहा है, भोजन का है, पोषक पदार्थ का है। पोषक पदार्थ जमा कर मोटी होने लगती है। ये दीवार क्या होने लगती है? मोटी होने लगती है, ताकि जो गर्भाशय में आए गुणज, आपको जानते हैं कि जो अंडाणु यहां आया है ना, इससे जैसे शुक्राणु मिलेगा तो क्या बन जाएगा? युग्मनज। और युग्मनज फिर कहां आएगा? यहां पर आएगा गर्भाशय में। युग्मनज कहां आएगा? तो गर्भाशय में। कैसे युग्मनज बनेगा? तो ये जो अंडाणु यहां अंडवाहिनी में आया और शुक्राणु यहां से जब यहां मिलेगा इसके साथ, यानी अंडाणु के साथ जब शुक्राणु का मिलन होगा, तो युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज कहां आ जाता है? यहां पर आ जाता है, और ये फिर भ्रूण बनता है, मतलब बच्चा बनना प्रारंभ हो जाता है। बच्चा का शुरुआती स्टेज को बोलते हैं भ्रूण। तो इसको भोजन कहां से मिलता है? इसी गर्भाशय से मिलता है ना। तो यहां पर पोषक पदार्थ जमा होना, पहले से ना जमा रहेगा तब ना मिलेगा। अब एकाएक जाएगा बच्चा, उसको तैयारी करेगा तब भोजन के, तब तक बच्चा तो मर जाएगा, जो युग्मनज है वो विकसित नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले से तैयारी करता है, हर एक महीने तैयारी होकर पहले से रहता है। 11 वर्ष 12 वर्ष जैसे होता है लड़कियों में, ये कैपेसिटी, क्षमता आना प्रारंभ हो जाता है कि अगर उसके अंदर युग्मनज आए तो उसको भोजन दे और बच्चा तैयार करे, तो युग्मनज को पोषण मिल सके। यह युग्मनज अंडवाहिनी में बनता है। कहां बन जाता है? देखो, जैसे ही शुक्राणु मिलता है अंडाणु के साथ, वैसे क्या बन जाता है? युग्मनज बन जाता है। तो ये कहां बनता है? अंडवाहिनी में बन रहा है। देखो, इसका नाम क्या है? अंडवाहिनी। ये भी अंडवाहिनी है, ये भी अंडवाहिनी है। ऐसा नहीं कि सर इधर अंडवाहिनी लिखे, ये पूरा अंडवाहिनी है। अंडाशय से जो जुड़ा है वो क्या है? अंडवाहिनी। दो अंडाशय है और दोनों तरफ क्या है? अंडवाहिनी है। तो हो सकता है कि एक महीना इधर आपका अंडाणु निकले और एक दूसरा महीना इधर, और इधर शुक्राणु हो सकता है कि या तो इधर जाके मिले या तो इधर, है ना, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो जब अंडाणु के साथ पोषण मिल सके, यह गुणज अंडवाहिनी में बनता है। जब अंडाणु ये अंडाणु है, इसी को बोलते हैं मादा युग्मक। आप जब पुष्प पढ़ रहे थे तो पढ़े थे नर युग्मक, मादा युग्मक। तो अंडाणु को बोलते हैं मादा युग्मक,
है ना। जैसे आप देखे थे पुष्प में परागकण को बोलते थे क्या, नर युग्मक, और जो उसका बीजांड होता था उसको बोलते थे मादा युग्मक। तो इसी तरह से यहां पर अंडाणु है वो मादा युग्मक के साथ, यानी इसके साथ मादा युग्मक के साथ नर का शुक्राणु, जिसको बोलेंगे नर युग्मक, ये शुक्राणु जब मिलता है तो अंडाणु का शुक्राणु से मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। यानी निषेचन की क्रिया कहां हो जाती है, कल भी बताए थे निषेचन की क्रिया कहां हो रही है, अंडवाहिनी में। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, और वो कहां आ जाता है फिर, गर्भाशय में, और गर्भाशय में आके बच्चा बनना प्रारंभ, और बच्चा का पहला शुरुआती स्टेज को क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। तो शुक्राणु से मिलना ही निषेचन कहलाता है। परंतु जब अंडाणु को, ये अंडाणु तो हर एक महीने आ रहा है 11 साल के बाद, 11-12 साल के बाद हर एक महीने आ रहा है अंडवाहिनी, परंतु अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है। जब शुक्राणु अगर नहीं मिला तो क्या होगा, युग्मनज नहीं बने। जाहिर सी बात है, अगर शुक्राणु नहीं मिलेगा तो युग्मनज कहां से बनेगा, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से युग्मनज बनता है, मतलब गोल सा एक संरचना बना लेता है ना। तो अगर शुक्राणु नहीं मिल रहा है तो युग्मनज नहीं बनेगा, नहीं बनता। अतः गर्भाशय में जो पोषक पदार्थ से मोटी परत बनी है, देखो शुक्राणु मिले या ना मिले, यहां पोषक पदार्थ जमा हर एक महीना होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसको तैयारी पहले माँ थोड़ी जान देगी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब लड़की का गर्भाशय थोड़ी जान रहा है कि शुक्राणु मिलेगा कि ना मिलेगा, तो ये तैयारी करता है पहले से, है ना, तैयारी करके रखता है। लेकिन जब शुक्राणु नहीं मिला अंडाणु को, ये जो जमा हो रहा है परत, उसका कोई काम नहीं रह जाता। अतः गर्भाशय में जो पोषक पदार्थ से मोटी परत बनी है उसका कोई कार्य नहीं रह जाता। अब ये जो मोटा परत बना है, मान लो शुक्राणु नहीं मिला, यानी निषेचन की क्रिया नहीं हुआ। निषेचन की क्रिया कब होगा, जब अंडाणु के साथ शुक्राणु मिलेगा। तो निषेचन की क्रिया नहीं हुआ तो क्या युग्मनज बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा। लेकिन ये तो मोटी परत बनी है भोजन देने के लिए उसको, है ना, तो इसका कोई कार्य नहीं रहता। तब वह परत टूट टूट कर रक्त के रूप में लड़कियों की योनि से बाहर आने लगता है। तब ये क्या होता है, ये टूट टूट कर योनि से बाहर आने लगता है, और जब टूटता है तो थोड़ा पेन भी होता है, दर्द होता है कमर वगैरह में, तो ये बाहर आ जाता है, आने लगता है। तब इसे ही मासिक धर्म कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, मासिक धर्म। अलग अलग नाम से जाना जाता है, ऋतुस्राव, रजस्वला, पीरियड वगैरह के नाम से लोग जानते हैं इसे। यह क्रिया लगभग प्रत्येक 28 दिन पर दोहराती है। मतलब मान लो कि आज मासिक धर्म हुआ तो लगभग 28 दिन बाद पुनः फिर से, क्योंकि हर एक महीना तैयार होता है, यहाँ गर्भाशय में रक्त पोषक पदार्थ जमा होता है ना, बच्चे को देने के लिए। लेकिन जब नहीं मिलेगा तो टूट टूट कर बाहर आएगा। और ये क्रिया कितने दिन चलता है, लगभग सामान्यतः 2 से 8 दिन, 2 से 4-5 दिन ऐसे समाप्त हो जाता है, और मैक्सिमम चला तो 8 दिन तक बना रहता है, बना रहता है। तो ये है, आप समझे कि जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है कि जो रक्त के रूप में वही पोषक पदार्थ क्या होने लगता है, बाहर आने लगता है। इसी को बोलते हैं मासिक धर्म। तो क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता, तो ये पूरा हमने लिखा के आपको समझा दिया, है ना।